हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल, एनसीबैब, रेगुलर, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो डिपेंडेंसी थ्योरी यानी प्राचीरता का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो प्राचीरता का मतलब क्या होता है। प्राचीरता का मतलब होता है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पर आश्रित, यानी किसी पर आश्रित होना हमारा क्या कहलाता है, प्राचीरता कहलाता है। प्राचीरता का मतलब आई होप क्लियर हो गया कि किसी के ऊपर आश्रित होना। तो भाई प्राचीरता का जो सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। उसमें राहुल परविश और उनके जो सहयोगी दोस्त थे उन सभी ने इस समस्या के समाधान में इस समय लगे थे 1950 के दशक में ही, जब ये यूएनए की ओर से एक चीज़ की तलाश कर रहे थे कि भैया जितना बेनिफिट अमेरिका के लोगों को, उत्तरी अमेरिका के लोगों को आज के समय में हो रहा है, तो वो आर्थिक विकास जो है, औद्योगिक जो उन्नति है, वो लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के देशों को क्यों नहीं हो रहा। तो इसके परिणाम स्वरूप ही इस सिद्धांत को विकसित किया गया था, जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। आप लोग अगर देखेंगे प्राचीरता का जो ये सिद्धांत है, इस पे 3 तरह की थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है। एक है आपका आंद्रे गुंडर फ्रैंक, अंडर गुंडर फ्रैंक भी लिखा होता है कई जगह पर। दूसरा है आपका वॉलस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। और तीसरे नंबर पे आप लोगों का आ जाता है जो हमने अभी बात करी, और इसके बारे में आज हम बात कर लेंगे, राहुल परविश। तो वही प्राचीरता का सिद्धांत क्या है। प्राचीरता का सिद्धांत की जो धारणा है ये विकास के साथ जुड़ी हुई है। इनका कहना है कि जो गरीब देशों में जो गरीबों का आर्थिक शोषण चला आ रहा है, आर्थिक गतिविधियां जो बाहरी देश उनसे उनके संसाधनों का यूज़ कर रही है, उनके देश पे अपनी वस्तुएं बेच रही है और खुद बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही है, परंतु आज भी इन देशों की स्थिति खच्चरा है या खराब है। तो ये धीरे धीरे आज हम समझेंगे इसको कि किस तरीके से क्यों खराबी है। तो प्राचीरता का सिद्धांत जो है राहुल परविश के अनुसार वो कहते हैं कि भाई जो आधुनिक समय है उसमें औद्योगिकरण की जो गतिविधियाँ है या जो औद्योगिक गतिविधियाँ है उसमें इन औद्योगिक या आधुनिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी लेट एंट्री ली है। और काफ़ी लेट एंट्री लेने की वजह से क्या है कि इनका जो विकास दर है, वो जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो धीरे धीरे हो चुका है और गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। परंतु शीघ्र ही प्राचीरता के सिद्धांत को विभिन्न शाखाओं में बांट दिया गया, यानी प्राचीरता का जो सिद्धांत है इसे अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया। जैसे आप यहाँ देखते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो आंद्रे गुंडर फ्रैंक है इन्होंने इसको मार्क्सवादी सिद्धांत करार दिया है। तो वहीं जो है राहुल परविश वो इसके एक लिबरल थिंकर है, जिनका ये डायरेक्टली सा कहना है कि भाई ये जो देश हैंगे दक्षिण अमेरिका के, इन देशों ने काफ़ी ज़्यादा लेट विकास गति में कदम रखा है। इस देश में काफ़ी लेट औद्योगिकरण का विकास हुआ है, इस कारण से ये देश जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर पा रहा है। तो ये बात ये कहते हैं। प्राचीरता का सिद्धांत है क्या। प्राचीरता का सिद्धांत एक ऐसे वैश्विक दृष्टिकोण की रचना करता है जिसके अनुसार समाज में अमीर देश अमीर बनाए रखने के लिए और गरीब देशों को अपने नीचे एक ऐसा समूह बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि प्राचीरता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि अमीर देश हैं, जैसे अमीर देश जो सेंटर में, केंद्र में, कोर कंट्रियाँ हैं, उन देशों ने अपने चारों ओर ऐसे गरीब देशों का गुच्छा बना रखा है। चारों ओर क्या कर रखा है, अपने पीछे गरीब देशों का गुच्छा बना रखा है, जो क्या करते हैं उन समूहों को, उन समूहों को आप लोगों को याद रखना है कि उन समूह या फिर उन देशों गरीब देशों से अपने आप को अमीर बनाने में उनको हेल्प मिलती है। उन्होंने ऐसी विश्व में संरचना ही बना दी है कि खुद केंद्र में बैठ गए, सारे संसाधनों का खुद यूज़ कर रहे हैं और बेच रहे हैं बाहर, खरीद रहे हैं, संसाधन ले रहे हैं बाहर से। तो संसाधन का प्रयोग, ना तो इनके खुद के संसाधन खत्म हो रहे हैं ये, बल्कि सस्ते दामों में संसाधन खरीद रहे हैं और अधिक से अधिक बेनिफिट कमाने के लिए अधिक से अधिक कीमतों में अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं। इनका मानना है कि जो परिधि देश है, परिधि देश मतलब जो दूर की तरफ है, ये परिधि देश है और बीच में केंद्र है, ये जो कि कोर कंट्री है। जो परिधि देश है वो गरीबी इसलिए नहीं है, वहाँ पर गरीबी इसलिए है क्योंकि इस विश्व व्यवस्था में वो काफ़ी पूरी तरीके से जुड़े नहीं हैं। ये जुड़े भी हैं तो उन्होंने काफ़ी लेट से कदम रखा है और लेट से कदम रखने के कारण ही आज उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। प्राचीरता की जो मूल धारणा है वो इस बात पर आधारित है कि गरीब देश अमीर देशों के प्राकृतिक संसाधनों, सस्ता श्रम, अब देखो क्या है कि वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि अमीर देशों में प्राकृतिक संसाधनों, सस्ता श्रम और उसकी पूरी बेकार टेक्नोलॉजी को
खापने के लिए, या फिर हम बात कर सकते हैं ऐसे कि वो देश, अमीर देश, जो क्या करते हैं अपने से जो छोटे मोटे जो गरीब देश हैं, ये इन देशों पर अपनी टेक्नोलॉजी को बेचते हैं। इन देशों के लिए, जो नए देश, छोटे मोटे देश हैं, इनके लिए तो वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, परंतु अमीर और ताकतवर देश ऐसे क्या करते हैं, अपनी खराब और पुराना टेक्नोलॉजी को बेच के भी लाभ कमा लेते हैं। तो समृद्ध देश जो है वो प्राचीनता की अवस्था यानी चिरस्थायी व्यवस्था को बनाए रखने में कई प्रकार की नीतियों का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे प्राचीनता को कैसे परिभाषित किया जाए। तो प्राचीनता का सिद्धांत क्या है? एक एकांकीकृत संविधान है। क्या है? एकांकीकृत सिद्धांत है। प्राचीनता का सिद्धांत क्या है? एक एकांकीकृत क्या है? सिद्धांत है। और इसका सिद्धांत उदारवादी, सुधारवादी के द्वारा किया होता है, जिसमें आपने राहुल परवेश जी के बारे में पढ़ा। इसके बाद में इसका मार्क्सीकरण किया गया, जिसमें मार्क्सीकरण में आपका अंडर गुंडर फ्रैंक हैंगे और दूसरा वॉलेस्टीन है। वो दोनों इसको किस रूप में देखते हैं? वो दोनों के दोनों इसको मार्क्सवादी रूप में देखते हैं। इसके साथ साथ जो प्राचीनता की धारणा है वो किसी भी देश की विकास नीति, किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसको भी प्रभावित करती है। प्राचीनता का जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक परिस्थिति है जो विश्व की, अब आंड्रे गुंड्रे फ्रैंक जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्राचीनता का जो सिद्धांत है वो विश्व की ऐतिहासिक परिस्थिति में एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को आकार देने का कार्य करता है। कुछ ही देश ऐसे हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरीके से यूज़ करते हैं और साथ साथ उसका लाभ सिर्फ उन्हीं देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलता है। प्राचीनता के सिद्धांत को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राचीनता का सिद्धांत जिसमें 2 ऐसे समूह हैं, जो एक कोर कंट्री है और एक दूसरा परिधि कंट्री है। यानी एक तो है कोर देश है जिसे केंद्रीय देश कहते हैं और दूसरा परिधि देश है, जिसे एक तो सेंट्रल है और एक दूसरा पेरिफेरी है। इस रूप में भी हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए कि ये जो आश्रय देशों की जो अर्थव्यवस्था है ये उन देशों की विदेश नीति के निर्धारण में सहायक होता है। साथ ही साथ विदेशी प्रभाव जो है इन देशों में बढ़ता है। विदेशी कंपनियां इन देशों में आती है, संचार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। तो इस देश प्राचीनता के सिद्धांत से हमें कहीं ना कहीं लाभ भी हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। दूसरे देशों से हमें संचार के साधन, विदेशी सहायता, विदेशी कंपनी आने के बाद में रोजगार के साधन, ऐसे कई सारी जो सुविधाएं हमें वो प्रदान कर रही है। इसके बाद में प्रधान और आश्रित देशों के संबंध एक दूसरे के प्रति लिबरल होते जा रहे हैं। तो ये कई लोगों ने अलग अलग संदर्भ में देखा। तो आप सबके लिए यही वीडियो थी जिसमें हमने ये जाना कि प्राचीनता का सिद्धांत क्या है। मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगी। और इसके अलावा आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए उसके थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।